हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का एंटायर सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, यानी फ्री बैच कंडक्ट हो रहा है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, यानी दोनों पेपर्स के लिए। यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। पीडीएफ नोट्स दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ के लिए आपको जस्ट करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब के भी चैनल को भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कर दो, क्योंकि बिल्कुल 100% ऑथेंटिक एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली बेसिस पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, ताकि जो आपका यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक और शेयर भी कर दो। हमने अपने पेपर 1 का एक दिन पहले, लाइक परसों से हमने स्टार्ट किया हुआ है पेपर 1 का सिलेबस। ऑलरेडी हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके थे। उसमें हमने टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या लेवल्स ऑफ टीचिंग, मतलब मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, इनको डिटेल में पढ़ लिया था। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर ली थी इफेक्टिव टीचिंग की। आज हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स करने जा रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग से, और आपने सिलेबस की जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लो, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना देर के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ तक कर चुके हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल भी हो गया था हमारा। हमने स्टार्ट करना है बेसिक रिक्वायरमेंट्स और इफेक्टिव टीचिंग। देखो, मैंने आपको अच्छे से टीचिंग का मतलब बता दिया। टीचिंग क्या होती है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या 3 लेवल हैं टीचिंग्स के। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। देखो, जो आपके इफेक्टिव टीचिंग है ना, उसको ना कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स और रिसोर्सेज चाहिए, यानी वो उसके बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है। उनको अब हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। जो इफेक्टिव टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गया, सबसे पहले आता है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स। देखो, एक वेल डिज़ाइन करिकुलम और जितने आपके रेलेवेंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, वो बहुत इसेंशियल है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अब जो आपका करिकुलम है ना, वो अलाइंड होना चाहिए कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि जो आप प्रमोट कर सको अपने मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, और एक प्रोवाइड कर पाओ एक कोहेरेंट प्रोग्रेशन कंटेंट और स्किल्स की। यानी जो करिकुलम आपका है, वो एक तो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच खाना चाहिए। दूसरा, जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, उनको जो बेसिकली मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। और आप आपके पास जो कंटेंट है, स्किल्स हैं, उनको प्रोवाइड करो, आके कोहेरेंट प्रोग्रेशन करो। यानी टीचर, एजुकेटर या फैसिलिटेटर का काम है, जो उसके पास कंटेंट्स हैं, स्किल है, वो आगे आगे लर्नर को प्रोवाइड करे। सेकेंड मेन बेसिक रिक्वायरमेंट आती है लर्निंग इन्वायरमेंट की। देखो, एक पॉजिटिव और कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत क्रूशियल है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अब पॉजिटिव और कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्या क्या आ सकता है? फिजिकल इन्वायरमेंट हो, ऐसी आपके पास फिजिकल इन्वायरमेंट होनी चाहिए जो सेफ हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और जिसमें आपको जो नेसेसरी रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट है, उसके साथ वो वेल इक्विप्ड हो। एडिशनली इसके अलावा एक सपोर्टिव और रिस्पेक्टफुल क्लासरूम क्लाइमेट चाहिए, जो इंगेजमेंट को फॉस्टर करेगा, कोलैबोरेशंस को इनकरेज करेगा, और एक लर्नर्स को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देगा। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब जो आपकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, बहुत इसेंशियल है टीचर्स के लिए, ताकि जो वो अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर पाए, अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर पाए, और जो उनकी पैडागॉगिकल प्रैक्टिसेस हैं, उनको और आगे एक लेवल पे लेके जा सके। जितनी भी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक अब अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या हो सकता है? वर्कशॉप्स हो सकता है, कॉन्फ्रेंसेस हो सकता है, मेंटरिंग प्रोग्राम्स हो सकता है, या कोई आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज हो सकता है। ये टीचर्स को हेल्प करेंगे कि वो अप टू डेट रहें विद लेटेस्ट एजुकेशनल रिसर्च एंड प्रैक्टिस। इन शॉर्ट, अगर आपने लर्नर्स को आप प्रोग्रेस करवाना है, तो टीचर्स को पहले इफेक्टिव रहने के लिए खुद का प्रोग्रेस करना पड़ेगा, उन्हें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा।
अब ये सब चीज़ें जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है उन्हें को ग्रैब करनी पड़ेगी कि टीचर्स हमेशा अप टू डेट रहे। अब इसमें एक मेजर चीज़ आती है अफेक्ट साइज। क्या है? देखो जो अफेक्ट साइज है ना, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे यूज किया जाता है एजुकेशनल रिसर्च में क्वांटिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड, जो इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रैक्टिस और इंटरवेंशन। सिंपल वे में बताता हूँ, जब आप किसी एजुकेशनल प्रैक्टिस और इंटरवेंशन का इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस, उसका इम्पैक्ट हो चाहे उसकी इफेक्टिवनेस हो, जब आप उसके मैग्नीट्यूड को यानी कितने लेवल इंटेंसिटी से वो हो रहा है उसको क्वांटिफाई करते हो, बेसिकली इन एजुकेशनल रिसर्च उसे हम अफेक्ट साइज कहते हैं। अब अफेक्ट साइज की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो जो आपका अफेक्ट साइज है ना, ये प्रोवाइड करता है एस्टिमेशन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की या मीनिंगफुलनेस हमें रिजल्ट्स की। अब ये वो रिजल्ट्स हैं जो हमने ऑब्टेन किया है एक इंटरवेंशन से। यानी जब हम अफेक्ट साइज को कंसीडर करते हैं, जो रिसर्चर्स और एजुकेटर्स हैं वो प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि वो उनमें वो किस चीज को होप करेंगे टू अकम्प्लिश बाय इम्प्लीमेंटिंग अ स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रैक्टिस। सिंपल वे में यानी जो अफेक्ट साइज है ये रिसर्चर और एजुकेटर्स इसे यूज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, जब वो कोई एक स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट आती है वो आती है टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल रिसोर्सेज की। देखो जो आपकी टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन है टीचिंग में, वो इनहेंस करेगी इंगेजमेंट को, इंटरेक्टिविटी और असेस जो इंफॉर्मेशन का मिल रहा है उसे। यानी जो अफेक्टिव टीचर्स हैं वो लिवरेज कर पाएंगे अपनी अप्रोप्रिएट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी वो लिवरेज कर पाएंगे अप्रोप्रिएट एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज को और डिजिटल रिसोर्सेज को, ताकि वो जो टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक लेवल हायर लेके उनको इनरिच किया जा सके। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया हो सकते हैं, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो आज के टाइम पे डिफरेंट यूज किए जा सकते हैं, या डिजिटल टूल कोई भी हो सकता है जो असेसमेंट और फीडबैक के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक आता है वो आते हैं सपोर्टिव स्कूल एंड कम्युनिटी। देखो जो मैं आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स कवर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इनको ध्यान से समझ लेना। देखो अफेक्टिव टीचिंग को ऑफन फॉस्टर किया जाता है स्पोर्टिव स्कूल कल्चर और कम्युनिटी। यानी इन शॉर्ट अगर आपका स्पोर्टिव स्कूल कल्चर और कम्युनिटी है तो वो आपका अफेक्टिव टीचिंग को इंकरेज करेगी, फॉस्टर करेगी। जो आपकी कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स हैं टीचर्स के, एडमिनिस्ट्रेटर्स के, पेरेंट्स के और या वाइडर कम्युनिटी के बीच में, वो कंट्रीब्यूट करेंगे एक ऐसी एनवायरनमेंट जो वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, टीचर्स को सपोर्ट करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी क्वालिटी टीचिंग की इंपॉर्टेंस को। सो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं तो जो टीचिंग है, मैंने अब आपको इतना कुछ समझा दिया है। देखो अगर मैं सिंपल वे में बताऊं या कंक्लूजन में बताऊं तो जो टीचिंग है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आप इंटेंशनली और सिस्टमेटिकली ट्रांसमिशन करते हो नॉलेज की, स्किल्स की, वैल्यूज की, एजुकेटर से लर्नर की ओर। यानी जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या आप कह सकते हो कि टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप नॉलेज एक्वायर करो, अंडरस्टैंड करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, उसके अलावा पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट करो, अपना लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट करो। यानी जो टीचिंग है ना, हम इसको बेसिकली 3 लेवल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। अब जो ये कैटेगराइजेशन है इसके बेसिस थे कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो लर्निंग में इन्वॉल्व है। अब जो अफेक्टिव टीचिंग है उसकी मेन कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, वो करेक्टरिस्टिक्स थी, यानी इन शॉर्ट वो करेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते आप, जो अफेक्टिव टीचिंग थी ना वो करेक्टराइज्ड थी कुछ क्वालिटीज के थ्रू, जैसे कंटेंट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज हो गया, पेडागोगिकल नॉलेज होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, पैशन एंड एंथुसियाज्म हो गया, अडेप्टेबिलिटी, असेसमेंट, फीडबैक एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स जो यानी एक इफेक्टिव टीचिंग है, इनको बहुत हमने डिटेल में स्टडी किया है। अब इफेक्टिव टीचिंग के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट और रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट थी जो अभी हम कर चुके हैं। लाइक वेल डिजाइन करिकुलम होना चाहिए, जो आपकी लर्निंग रिक्वायरमेंट है वो एक पॉजिटिव होनी चाहिए, आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, आपके पास अच्छे टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसोर्सेज चाहिए, आपके पास एक सपोर्टिव स्कूल और कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए। अब जब हम इन जो मैंने अभी आपको एलिमेंट्स बनाए, जब हम इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं या करेक्टरिस्टिक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो जो एजुकेटर्स है ना वो एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं जो फैसिलिटेट करेगा एक लर्नर्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं जो आता है कॉग्निटिव डोमेन का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। देखो
कॉग्निटिव डोमेन को हम ज़्यादा पहले हम समझते हैं, उन्होंने पेपर में पूछा गया था, उन्होंने ना आपसे हिरार्किकल ऑर्डर पूछा था जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉग्निटिव डोमेन के, उसको पहले हम स्टडी करते हैं। अब जो ये हिरार्किकल ऑर्डर है ना ऑब्जेक्टिव्स का, जो कॉग्निटिव डोमेन का, जो इसके बेसिस थे वो थे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, यानी जो आपकी टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आप बेस मान के हिरार्किकल ऑर्डर में ऑब्जेक्टिव्स बताओ कॉग्निटिव डोमेन के। वो सबसे पहला तो आता है नॉलेज, देखो सेकंड था एप्लीकेशन, थर्ड था एनालिसिस, फोर्थ था सिंथेसिस एंड फिफ्थ था इवैल्यूएशन। आपको ये इसी सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले नॉलेज का क्या क्या था, देखो नॉलेज एक एबिलिटी है रिमेंबर करने की और इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की। सेकंड आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, ये एबिलिटी है इंफॉर्मेशन को यूज करने की न्यू सिचुएशन है, अब ये वही इंफॉर्मेशन होगी जो आपने नॉलेज से एक्वायर किया। थर्ड आता है एनालिसिस, एनालिसिस आपकी एबिलिटी है कि आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर पाओ छोटे कंपोनेंट्स पार्ट्स में और उसको अंडरस्टैंड कर पाओ और एक दूसरे से रिलेट कर पाओ। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस, सिंथेसिस एबिलिटी है कि आप डिफरेंट जो पीसेस आपके पास इंफॉर्मेशन के उनको इकट्ठा पुट ऑन करो और एक न्यू होल एज अ न्यू होल क्रिएट करो। लास्ट में आता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन आपकी एबिलिटी है कि आप जज कर पाओ इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को और मेक डिसीजंस ले पाओ जजमेंट के बेसिस पे, ओके। और यहाँ जो आपकी जजमेंट बन रही है उसके बेस, उसको बेस बना के आप अच्छे से इंफॉर्म डिसीजंस ले पाओ। सो क्या कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हिरार्किकल ऑर्डर हुआ ऑब्जेक्टिव्स का, सबसे पहले नॉलेज, सेकेंड एप्लीकेशन, थर्ड एनालिसिस, फोर्थ सिंथेसिस, फिफ्थ इवैल्यूएशन। सो इसको अब याद रखना, बहुत बार पेपर में ये टॉपिक पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स का हिरार्किकल ऑर्डर। अब यहाँ पे हमारे यूनिट 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है सिलेबस की विद ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में पूछा हमने वो कवर अप कर लिया है साथ ही साथ। अब हम अपनी नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट ऑन होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एडोलेसेंट की और एडल्ट लर्नर्स की करेंगे, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, और उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए अगला स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना लर्नर की, ये इनको समझना बहुत इसेंशियल है इफेक्टिव टीचिंग के लिए और इवन लर्निंग के लिए। अब जो लर्नर्स है ना ये अपनी डेवलपमेंट स्टेजेस की टर्म्स में अपनी एकेडमिक एबिलिटीज, चाहे वो सोशल हो, उनकी इमोशनल नीड्स हैं या कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में बहुत वेरी करते हैं। हर बंदे की अपनी डेवलपमेंट स्टेज है लर्नर की, उसकी अपनी एकेडमिक एबिलिटीज हैं, उनकी अपनी सोशल और इमोशनल नीड्स हैं, उतने अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। सो इनके डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स। सो एडोलेसेंस क्या है, देखो एडोलेसेंस एक ट्रांजिशनल पीरियड है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, जिसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे एक तो सिग्निफिकेंट फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल चेंजेस आते हैं। फिजिकली चेंजेस आएंगे, कॉग्निटिवली यानी माइंड में चेंजेस आएंगे, सोशल इमोशनल चेंजेस भी आएंगे। अब जो आपकी एडोलेसेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स का उनको समझना बहुत क्रूशियल है एजुकेटर्स के लिए, ताकि जो वो एक ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए जो उनके यूनिक यानी डिफरेंट नीड्स तो मीट कर पाएगी। अब कुछ मेन की कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंट लर्नर्स के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहले आती है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो जो एडोलेसेंट्स है ना वो एक्सपीरियंस करते हैं सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव ग्रोथ को। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वो एक्सपीरियंस तो करें सिग्निफिकेंट ग्रोथ कॉग्निटिव ग्रोथ में। देखो इसमें उनमें डेवलपमेंट होगी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देंगे, उनकी मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ जाएंगी, यानी जो उनके सोचने की कैपेबिलिटी है वो क्रिटिकल हो जाएगी, यानी वो क्रिटिकली सोचेंगे। इन जितनी भी आप उनको कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे उसको एनालाइज कर पाएंगे वो, और वो अपने आप को खुद एंगेज करेंगे एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में। ये है उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसमें ना एक मेटा कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा है। देखो मेटा कॉग्निशन होती है अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग अपने खुद के थॉट प्रोसेसेस की एंड अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी से। जब आप अपने खुद के थॉट प्रोसेसेस और कॉग्निटिव एबिलिटीज को अच्छे से समझ पाते हो, उनको जान पाते हो, तो तब आप मेटाकॉग्निशन, उसका मतलब होता है मेटाकॉग्निशन नहीं हो। यानी इसमें आपकी एबिलिटी क्या है, प्लान करने की, मॉनिटर करने की और अपनी लर्निंग को इवैल्यूएट करने की, वो सब कुछ मेटाकॉग्निशन के अंदर आ जाता है। अब कुछ स्किल्स आते हैं मेटाकॉग्निशन में जो मैंने अभी बताई हैं, उनको थोड़ी डिटेल में करते हैं, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। देखो प्लानिंग में आप अपने गोल्स को सेट करते हो
उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करते हो, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो कि जो आपने गोल सेट किए हैं उनको इजीली अचीव किया जा सके। सेकंड मेन आता है मॉनिटरिंग का, यानी इसमें आप अवेयर हो जाते हो अपने खुद के लर्निंग प्रोसेस को लेके, आप चेक करते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इवेल्युएट करोगे अपना प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर गोल्स, यानी आप कितना आगे बढ़ रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लास्ट में आता है इवेल्युएशन, यानी इसमें आप रिफ्लेक्ट करोगे अपनी खुद की परफॉर्मेंस को, आप असेस करोगे जो आपने स्ट्रेटेजीज यूज की हैं गोल्स को अचीव करने के लिए वो कितनी इफेक्टिव रही हैं, और आप नेसेसरी एडजस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है इंप्रूवमेंट लाने के लिए वो भी लेके आओगे। ओके, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। देखो इन शॉर्ट जो मेटाकॉग्निशन है ना, ये एक तरीके से मेंटल प्रोसेस है सोचने का अपनी थिंकिंग को रिगार्डिंग, यानी जो आपकी सोच है ना आप उसके रिगार्डिंग सोच रही हो, ठीक है। इसमें आप रिफ्लेक्ट करोगे और मॉनिटर करोगे अपने थॉट्स को, अंडरस्टैंड करोगे और उनसे नॉलेज को गेन करोगे। देखो जो मेटाकॉग्निशन है ये लर्नर्स को हेल्प करती है कि वो अवेयर बन पाए अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस को लेके, वो समझ पाए कि उनके लिए क्या बेस्ट वे है सीखने का, और वो अपनी लर्निंग स्ट्रेटेजीज को रेगुलेट कर पाए। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है वो भी देख लेते हैं। देखो जो मेटाकॉग्निशन है सिंपल वे में हेल्प करती है लर्नर्स को कि वो एक इफेक्टिव लर्नर्स बन पाए। इवन ये लर्नर्स को हेल्प करेंगे कि वो आइडेंटिफाई करें और ओवरकम कर पाए जो उनको लर्निंग चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं लर्निंग के टाइम पे। इवन मेटाकॉग्निशन लर्नर्स को हेल्प कर दिया कि वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर पाए नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, यानी जो नॉलेज और स्किल्स उन्होंने सीखी हैं एजुकेटर से, फैसिलिटेटर से या अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, उनको अगर कोई न्यू सिचुएशन आती है तो उनको उसमें अप्लाई किया जा सके। सो ये था मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट पूरी डिटेल में। अब हम एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर ली, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने उसके अंदर मेटाकॉग्निशन कर ली। अब हमारी सेकंड मेन कैरेक्टरिस्टिक आती है एक्सपेंडिंग नॉलेज बेस। देखो जो एडोलेसेंट लर्नर्स है ना वो एक्सपैंड करते हैं अपने नॉलेज बेस को अक्रॉस वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन्स, ता जो वो हैंडल कर पाए ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल कंटेंट, वो एक एडवांस टॉपिक में डेल्व इन कर पाए और इंटर डिसिप्लिनरी जो अलग अलग डिसिप्लिन्स में कनेक्शंस हैं जो बन रहे हैं उनको एक्सप्लोर कर पाए। सो ये था कि वो जितना अपना एडोलेसेंट लर्नर्स अपना नॉलेज बेस एक्सपैंड करेंगे उतना उनके लिए हेल्पफुल होगा लर्निंग को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है एमर्जिंग स्पेशलाइजेशन। देखो एडोलेसेंस स्टार्ट कर देते हैं डेवलप करना अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट और टैलेंट्स को सर्टेन एकेडमिक एरियाज में, यानी देखो हर बंदे का कोई ना कोई एकेडमिक एरिया इंटरेस्ट का होता है। सो वो अपना इस एडोलेसेंट के टाइम पे वो स्टार्ट कर देगा उस अपने स्पेसिफिक जो उसका इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट है जिस एरिया में उसको डेवलप करना, और टैलेंट्स अपने जो उसके सर्टेन एकेडमिक एरियाज में उसको लग रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज जो देखेगा उसे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि जो वो स्पेशलाइज कर पाए और डीप जा सके अपनी, यानी डीपन कर पाए अपनी नॉलेज और स्किल्स को उन सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो उसकी चॉइस के हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास आती है पीयर इन्फ्लुएंस। देखो जो एडोलेसेंस है ना वो करेक्टराइज्ड है बाय स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर, यानी जब आप एडोलेसेंस में होते हो तो जो आपके पीयर्स हैं जो उनकी इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं आप पे, यानी जो आपकी सोशल रिलेशनशिप है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस टाइम पे। और जो एडोलेसेंस है ना वो हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं पीयर्स की ओपिनियंस के। पीयर्स मतलब जो आपके हॉरिजॉन्टल लेवल पे पर्सन है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके ग्रुप्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है, क्या उनके बिहेवियर है, क्या उनका एटीट्यूड है, वो अफेक्ट करेंगे एडोलेसेंट्स के बिहेवियर को। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब एडोलेसेंट इंगेज कर लेते हैं अपने आप को आइडेंटिटी फॉर्मेशन के प्रोसेस में, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो एस्टैब्लिश करेंगे सेंस ऑफ सेल्फ, यानी वो अपने आप की जो उनकी खुद की सेल्फ है ना उसकी जो आइडेंटिटी है वो इस्टेब्लिश करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे डिफरेंट रोल्स में, वैल्यूज में और बिलीफ से जो उनकी एंगेजमेंट जो एकेडमिक्स में है उनको अफेक्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज्ड सोशल अवेयरनेस। अब एडोलेसेंट्स है ना इस टाइम पे वो जितने भी सोशल इश्यूज वो फेस करें उनके रिगार्डिंग वो ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, वो कल्चरल डाइवर्सिटी फेस करते हैं, वो उनके सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनको समझते हैं, यानी वो एक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करेंगे कि ये उनकी जिम्मेवारी बनती है सोसाइटी की तरफ, और एक सोशल जस्टिस को डिजायर करेंगे। ओके,
हम आगे बढ़ते हैं, आगे आती है हमारी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पे आती है इमोशनल इंटेंसिटी। अब जो एडोलेसेंस है ना वो ऑफन कैरेक्टराइज होता है कि हाई इमोशनल इंटेंसिटी से, यानी एडोलेसेंस में जो इमोशनल इंटेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी एडोलेसेंस एक्सपीरियंस करेंगे इंटेंस इमोशंस को। अब इमोशंस में क्या क्या हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है, एंथुजियाज्म हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एंगर हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। अब ये सारी चीजें रल के इंपैक्ट करेंगी इंगेजमेंट और वेलबींग एडोलेसेंट की। ओके, नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब एडोलेसेंट्स यहाँ पे उनके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, यानी जो एडोलेसेंट्स है ना वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, वो अपनी सेल्फ इमेज के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, वो प्री ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि हाउ दे आर परसीव्ड बाय अदर्स, यानी हर बंदे एडोलेसेंट के दिमाग में यही बात चलती रहती कि दूसरा बंदा उसे परसीव कैसे कर रहा है, उसके रिगार्डिंग क्या सोच रहा है। सो जो आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना ये इन्फ्लुएंस करेगी आपकी पार्टिसिपेशन और विलिंगनेस जो रिस्क लेने की या एकेडमिक सेटिंग में। नेक्स्ट आता है इमोशनल रेसिलियंस, यानी एडोलेसेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं डेवलप करना इमोशनल रेसिलियंस। अब ये क्या है, ये एबिलिटी है कि आप किस तरीके से चैलेंजेस और सेटबैक्स के साथ कोप करते हो, उनको डील करते हो उनके साथ, यानी यहाँ पे आप लर्न करोगे कि किस तरीके स्ट्रेस को मैनेज किया जाना चाहिए, आप अपनी इमोशंस को रेगुलेट कैसे करोगे, या आपको जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो किस तरीके से मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पे आते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अब जो एडोलेसेंट्स है वो स्टार्ट करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डेवलप करने में, जैसे प्लान कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, सेल्फ रेगुलेशन होगी। वो इतने कैपेबल बन जाएंगे कि वो अपने टाइम को मैनेज कर पाए, अपने गोल्स को खुद सेट कर पाए, और जो उनकी लर्निंग प्रोग्रेस है ना उसको अच्छे से मॉनिटर कर पाए। आगे आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब एडोलेसेंट इतनी एबल है कि वो अब कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हैंडल कर पाएंगे जो उनको प्रोसेस करने में टास्क में हेल्प करेगी, जैसे जितने भी उनके पास मल्टीपल सोर्सेस हैं इंफॉर्मेशन के उनको एनालाइज करना, जो उनके पास एविडेंस अवेलेबल है उसको इवेल्युएट करना, और जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं उनको सिंथेसाइज करना। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग। अब एडोलेसेंट इंगेज हो जाते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग में, यानी वो जब वो फ्यूचर के रिगार्डिंग थिंक सोचेंगे, जब वो इस चीज़ में इंगेज होंगे, वो अपने गोल्स को कंसीडर करेंगे, क्या उनकी एस्पिरेशंस है, क्या उनकी डिज़ायर्स है, और क्या उनके पोटेंशियल करियर पास है, यानी वो एक्सप्लोर करेंगे कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे बन रहा है, क्या उन्होंने डिसीजंस लेनी है जो उनके एकेडमिक और वोकेशनल ट्रांजेक्टरीज के रिगार्डिंग होंगे। ओके, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आया था पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग का क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कुछ फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेंगे और उसकी आप इलस्ट्रेशंस बताओ, उसको मैच करो। सो देखो जो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसकी बेस्ट इलस्ट्रेशन है इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगा। सेकंड उन्होंने कहा था सोशियो कल्चर, सो इसकी इलस्ट्रेशन विल बी फैमिली। फैमिली आपके सोशियो कल्चर फैक्टर्स के अंदर आती है जो आपके लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगा। इंस्टीट्यूशन में मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्या मेथड्स फॉलो किए जाते हैं स्टूडेंट्स को लर्नर्स को टीच करने के इंस्टीट्यूशंस में, दैट कम्स अंडर द फैक्टर्स इंस्टीट्यूशन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग। उसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में फैकल्टी रिलेशनशिप, यानी आपके टीचर्स एजुकेटर्स के साथ कैसी रिलेशनशिप है, वो भी एक फैक्टर है जो आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगा। अब हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में मूव करते हैं जो है एडल्ट लर्नर्स के। हमने पहले एडोलेसेंस की पढ़ ली, अब हम एडल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। देखो जो एडल्ट लर्नर्स है ना, इनकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और इनकी जो नीड्स है ना, अगर हम उनको कंपेयर करें एडोलेसेंट के साथ, वो टोटली डिफरेंट है। यानी एडोलेसेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स हैं वो अलग है, और जो एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स हैं वो अलग है। अब जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं इनके पास यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये मोटिवेशंस होते हैं इनके पास, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है लर्निंग प्रोसेस में। यानी हमें अडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक इसेंशियल चीज़ है जो आपको, जब आप एक एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम बनाओगे, उसको डिज़ाइन करोगे, जो अगर वो इफेक्टिव तभी होगा जब आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पता होंगी। सो स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले आती हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।
सो एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पे आएगी प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखो जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं ना, उनके पास ना अकमुलेटेड नॉलेज और एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उनकी लर्निंग को शेप करेंगे। यानी ये अपने साथ प्रायर नॉलेज और रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेके आते हैं जो एक तरीके से वैल्यूएबल रिसोर्स साबित किया जा सकता है लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे। नेक्स्ट आता है रेलेवेंस ओरिएंटेड लर्निंग। अब जो एडल्ट लर्नर्स है वो ट्राई करते हैं, वो सीख करते हैं कि जो उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस है ना वो रेलेवेंट और एप्लीकेबल हो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में। यानी वो मोटिवेटेड रहते हैं बाय प्रैक्टिकलिटी एंड इमीडिएट यूजफुलनेस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स दे एक्वायर। यानी उनके अंदर ये मोटिवेशन होती है जो उन्होंने अभी प्रेजेंट पे इमीडिएट नॉलेज और स्किल्स सीखी हैं उनका यूजफुलनेस में, यानी उनको यूज में लाया जा सके, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सके। आगे आती है हमारी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। देखो जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इसमें जो एडल्ट्स हैं ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस की। वो प्रेफर करते हैं लर्नर सेंटर अप्रोच को, एज ये अप्रोच उन्हें अलाउ करते हैं कि वो अपने लर्निंग गोल्स खुद सेट कर पाए, अपनी लर्निंग स्ट्रेटेजीज खुद चूज कर पाए और अपने प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर पाए। आगे मूव ऑन करते हैं। होप सो आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा। देखो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप जो आपका डिस्कशन ग्रुप मैंने बना दिया उसमें भी मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो। बिल्कुल मैं फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, आपका कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाऊंगा, यूनिट 1 से लेकर 10 तक, पेपर 1 का भी और पेपर 2 कॉमर्स का भी। अल्टरनेट डेज पे क्लासेस चल रही हैं, आज पेपर 1 के तो कल कॉमर्स की होगी। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जस्ट आपको जो आज का सेशन है इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल पे। जितनी भी प्रीवियस सेशंस कंडक्ट हैं उसकी भी पीडीएफ वहीं पे पड़ी है। आपको जस्ट करना क्या है, बस आपको सिंपली इतना करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोई पैसा नहीं पे करना क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। आगे मूव ऑन करते हैं, हमारा आता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का। अब ये तो मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट आता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पे आती है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब जो एडल्ट लर्नर है ना उन्हें बेनिफिट होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस से। जब वो पीयर इंटरेक्शन करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर करते हैं या कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो ये उन्हें बेनिफिट देता है। यानी ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अप्रिशिएट करेंगे, यानी लाइक नेटवर्किंग और बिल्डिंग प्रोफेशनल कनेक्शन। जब उनके पास कोई पॉसिबिलिटी यानी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना नेटवर्क बनाएं, अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस को बिल्ड करें, तो ये उनको अप्रिशिएट करते हैं। आगे आती है डाइवर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब जो एडल्ट लर्नर्स हैं ना, जो इनके बैकग्राउंड्स हैं ना वो डाइवर्स हैं, इनके अलग कल्चर्स हैं, ये अलग अलग प्रोफेशंस से आते हैं। ये अपने साथ देखो ये अलग अलग कल्चर प्रोफेशन बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ये अपने साथ रिच एरिया ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस लेके आएंगे जो आपके क्लासरूम डिस्कशंस को इनरिच कर देगा और एक डाइवर्स ऑफ इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। अब जो एडल्ट लर्नर्स है ना ये बहुत ज़्यादा टिपिकली हाईली मोटिवेटेड होते हैं और कमिटेड होते हैं अपने एजुकेशनल परस्यूट्स को लेकर। ये ऑफन मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जगल करते हैं, जैसे वर्क, फैमिली और पर्सनल ऑब्लिगेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि आप जब एडल्ट बन जाते हैं ना आप पे काफ़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काफ़ी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये शिफ्ट करते रहते हैं, जगल करते रहते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में, और ये कमिटमेंट बनाते हैं लर्निंग को इवन मोर सिग्निफिकेंटली। यानी इनकी लर्निंग के टूवर्ड्स बहुत अच्छी सॉलिड सिग्निफिकेंट होता है। अब आगे हम स्टडी करने जा रही हैं इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आती है लाइफ ट्रांजिशंस एंड चैलेंजेस। देखो जो एडल्ट लर्नर्स है ना वो एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में डिफरेंट लाइफ ट्रांजिशंस, जैसे करियर चेंजेस, री एंटरिंग एजुकेशन आफ्टर हाइटस, या अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर। क्योंकि जब आप एडल्ट हो जाते हो ना, यानी इस स्टेज पे पहुंच जाते हो, आप करियर्स में फ्लक्चुएट करते हो, उनमें चेंजेस आते हैं। माइट भी आपको कुछ टाइम पे एजुकेशन छोड़नी पड़े और कुछ टाइम बाद आप फिर एजुकेशन में री एंटर करते हो, और अपनी पर्सनल ग्रोथ तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कुछ टाइप के आपको एडल्ट लर्नर्स को इमोशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं जो एसोसिएटेड होंगे इन ट्रांजिशन फेजेस में, जैसे एंजाइटी, सेल्फ डाउट या फियर। आपको अपना डर होगा कि आप कहीं ना कहीं फेल ना हो सको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
नेक्स्ट आती है गोल ओरिएंटेड लर्निंग। देखो जो एडल्ट लर्नर्स हैं ना, उनके हमेशा स्पेसिफिक गोल्स होते हैं अपने दिमाग में जब वो अपनी एजुकेशन को परस्यू करेंगे। ये हमेशा ये चाहते हैं कि वो अपनी करियर एडवांसमेंट अचीव करें, न्यू स्किल्स को एक्वायर करें और जो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है ना उनको एक्सप्लोर करें। जो इनका मेन गोल है कि मोटिवेशन प्रोवाइड की जा सके और डायरेक्शन अपनी लर्निंग में प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारे पास आती है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एफिकेसी। देखो जो एडल्ट लर्नर्स है ना वो डेवलप करते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एफिकेसी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू। यानी उनमें एक स्ट्रॉन्गर बिलीफ होती है कि उनके पास एक अच्छी एबिलिटी है लर्न और सक्सीड करने की, जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी उनकी एंगेजमेंट और परसिस्टेंस को। ओके, आगे कर चलते हैं। आपको इतना समझ आ गया। आगे आती है हमारी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आती है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी जो आपके एडल्ट लर्नर्स हैं ना वो टिपिकली डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को। यानी जो उनकी थिंकिंग स्किल्स है ना उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकली डेवलपमेंट होती है एडल्ट लर्नर्स के थ्रू, ताकि वो इनेबल कर पाए अपने आप को कि वो अच्छे से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें, जो वो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं या जो उनको आर्ग्यूमेंट्स मिल रही हैं तो उनको इवेल्युएट कर पाए और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। यानी वो अप्रिशिएट करेंगे अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, जो उनकी थिंकिंग को चैलेंज करेंगे और जो उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यानी मेंटल ग्रोथ है उसको फोस्टर करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग। देखो जो एडल्ट लर्नर्स है वो बेनिफिट लेते हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच से, क्योंकि वो हेल्प करेगी उनको इंगेज करने में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में। यानी ये प्रेफर करेंगे ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जो उनको अलाउ करेंगे कि वो अपनी जो उन्होंने नॉलेज और स्किल एक्वायर किया उनको अप्लाई कर पाए प्रैक्टिकल चैलेंजेस में उनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने पे। आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज। जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं ना वो ट्राई करते हैं कि वो इंटेग्रेट कर पाए जो उन्होंने न्यू नॉलेज एक्वायर की है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। यानी एडल्ट लर्नर्स के पास एक पूल ऑफ नॉलेज होता है जो उन्होंने अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस से सीखा होता है, यानी वो उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। वो ट्राई करते हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ जो उन्होंने अभी न्यू नॉलेज एक्वायर किया उसको इंटीग्रेट कर पाए। अब वो अप्रिशिएट करेंगे अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, जो कनेक्ट करेंगे उनकी थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ, जो उनको अलाउ करेंगे कि उनके वो रेलेवेंस और एप्लीकेबिलिटी अपनी नॉलेज की जो उन्होंने एक्वायर किया वो जज कर पाए कि जो उन्होंने न्यू नॉलेज एक्वायर किया वो रेलेवेंट भी है, वो एप्लीकेबल हो रही है प्रैक्टिकल सिचुएशन में या नहीं हो रही। ओके, अडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा और डीप में करते हैं जो पेपर में स्पेसिफिकली डायरेक्ट वे में पूछी गई थी, उनको भी देख लेते हैं। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एडल्ट लर्नर की वो टिपिकली डिफरेंट होते हैं यंग लर्नर्स के। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये डिफरेंट क्यों होती हैं, क्योंकि जो एडल्ट लर्नर्स है ना वो ज़्यादा मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड पर्सनस हैं, उनके पास ज़्यादा उनकी जो आइडेंटिटी है ना वो ज़्यादा स्टेबल है, वो उनके पास वेल फॉर्म सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ्स है। अब वो लेस लाइकली है कि वो क्वेश्चन कॉन्टेम्पररी वैल्यू यानी वो क्वेश्चन करेंगे कॉन्टेम्पररी वैल्यूज को, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं अपने वैल्यू सिस्टम्स को। अब कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं जो डायरेक्ट पेपर में शॉर्ट डायरेक्टली पूछी गई हैं। सबसे बात आता है एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। देखो एडल्ट लर्नर्स के पास एबिलिटी होती है कि वो मैनेज और रेगुलेट कर पाए अपने बिहेवियर को, वो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं और अपने लर्निंग प्रोसेस में अच्छे से फोकस कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू एक्ट रेशनली। अब एडल्ट लर्नर्स इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग जो अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और क्रिटिकली सोच सकते हैं, जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है ना उनको यूज करके वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और एक्यूरेट जजमेंट्स पास ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल। अब एडल्ट लर्नर्स का क्या मानना है, वो ट्राई करते हैं कि वो सेल्फ डायरेक्टेड हो, उनको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी लर्निंग की। वो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस चाहते हैं अपनी एजुकेशनल परस्यूट्स में, यानी उनको किसी भी टाइप की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ 4 स्टेजेस हैं, बहुत बार रैपिडली पेपर में पूछी गई हैं, सो इनको स्टडी करते हैं। और ये टॉपिक आज के हमारे सेशन का लास्ट टॉपिक होगा। देखो सबसे पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर। अब जो ये स्टेज है ना ये अक्कर
करती है फ्रॉम बर्थ टू अराउंड 2 ईयर्स ऑफ एज। यानी जब एक बच्चा बर्थ लेता है तो जब उसकी एज 2 ईयर्स हो जाते हैं उसके बीच ये स्टेज लाई करती है। इस स्टेज की मेन खासियत क्या है, यहाँ पे चाइल्ड एक्सप्लोर करता है वर्ल्ड को थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस और मोटर एक्शंस। यानी वो जो उसको सेंसरी एक्सपीरियंसेस वो फेस करता है और जो मोटर एक्शंस वो देखता है उससे वो एक्सप्लोर करता है एंटायर वर्ल्ड को। सेकेंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल की। अब ये स्टेज होती है जब चाइल्ड स्टार्ट कर देता है बोलना और अराउंड 7 ईयर्स ऑफ एज उसकी चलती है, तब तक ये स्टेज रहती है। इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डेवलप होती है, लैंग्वेज यानी बोलना किस तरीके से बच्चे ने वो डेवलप होता है, उसका इमेजिनेटिव प्ले स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। अब ये स्टेज स्टार्ट होती है फर्स्ट ग्रेड से लेके अर्ली एडोलेसेंट तक, यानी 7 से लेके 11 साल की एज तक ये एज रहेगी, स्टेज रहेगी। इसमें बेसिकली डेवलपमेंट होती है लॉजिकल थिंकिंग की, कंजर्वेशन की, और बच्चा कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को समझना स्टार्ट कर देता है। लास्ट में हमारे पास स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल की। अब ये स्टेज होती है एडोलेसेंट और एडल्टहुड के बीच में, यानी इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करोगे, आप अपनी जो रीजनिंग हाइपोथेटिकल रीजनिंग है उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे, और आप सिस्टमेटिकली जो आपकी एबिलिटी है ना सिस्टमेटिकली सोच लें कि वो और डेवलप हो जाएगी। तो ये स्टेजेस आई थे, ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन की फॉर्म में भी बहुत बार आया, मैचिंग की फॉर्म में भी बहुत बार आया, और आपको उन्होंने एक स्टेज दे दिया और आप चूज करके बताओगे ये कौन सी स्टेज है, उसकी फॉर्म में भी बहुत बार आया। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो यहाँ पे आज का सेशन हमारा कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी टॉपिक्स करवा दिया। हमारे यूनिट 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड लाइन में से जस्ट एक टॉपिक रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, उसको हम परसों कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अल्टरनेट डेज पे क्लास चलती है। कल आपको पेपर 2 कॉमर्स की क्लास मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो अगेन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल को भी और टेलीग्राम चैनल पे। इसकी आज के सेशन का आपको पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी में वहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री बैच कंडक्ट किया जा रहा है दोनों पेपर्स के लिए, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 कॉमर्स के लिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक कवर अप करवाया जाएगा। पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सो आज का सेशन यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलेंगे कल हमारा पेपर 2 कॉमर्स की क्लास होगी विद न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स, न्यू सेशन कंडक्ट करेंगे। सो आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड। कल मिलते हैं फिर।